हेलो एवरीवन। तो आज हम थोड़ा सा बॉटनी वाली साइड शिफ्ट करने जा रहे हैं क्योंकि एचटेट का zoology वाला बहुत आपका 0.2 to 3% ही बचा है, वो विद टाइम मैं कवर करवा दूंगी। तो आज हम रिप्रोडक्शन पढ़ते हैं। इसके बाद इसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है एल्गे में वो है आपकी लाइफ साइकिल्स एंड इनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जो जो क्वेश्चंस अभी तक पूछे गए हैं वो मैं बता दूंगी। प्लस ये चैप्टर आपका DSSS TGT नेचुरल साइंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले जो रिप्रोडक्शन है एल्गे में वो 3 टाइप से होती हैं, वेजिटेटिव, असेक्सुअल, सेक्सुअल मेथड। जो वेजिटेटिव मोड है रिप्रोडक्शन का वो प्रिमिटिव एल्गे करता है, जबकि हायर फॉर्म में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों पाई जाती है। अब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी फर्दर 3 to मोर टाइप से होती है। सबसे पहले होती है जो मोस्ट कॉमन है वो है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन क्या होती है? एक फिलामेंट होती है, उसको हम 2 फ्रेगमेंट्स में डिवाइड कर देते हैं और जो ईच फ्रेगमेंट है वो न्यू फिलामेंटस थैलेस में ग्रो हो जाती है। अब इसमें क्वेश्चंस कैसे बनते हैं मैं ये भी बताऊंगी। देखो, अगर तो बहुत बेसिक क्वेश्चन बना तो तुम्हें 4 एग्जाम्पल दे देंगे और ये बता देंगे फ्रेगमेंटेशन किससे होती है। अगर उससे भी बेसिक बना तो तुमसे फ्रेगमेंटेशन की डेफिनेशन पूछ लेंगे, जैसे इस बार पूछा गया था। तो तुम्हें सारे एग्जाम्पल्स अच्छे से लर्न होने चाहिए। देखो, ईडोगोनियम में जो करेक्टरिस्टिक फीचर है ना, इसमें ना स्मॉल मेल गैमेट होती है जिसको हम नैनांड्रस बोलते हैं, ठीक है, जो इसमें इंपॉर्टेंस है। फिर एक क्वेश्चन और आया था कि जो स्पैरोगायरा है उसकी सारी फ्रेगमेंट्स क्या प्रॉपर ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाएंगी, बट ऐसा नहीं होता। उनके पास एक डॉट या कुछ ऐसा सब्सटेंस होता है रिप्रोडक्टिव, जिस फ्रेगमेंट में वो सब्सटेंस होगा वही वाली फ्रेगमेंट प्रॉपरली ग्रो करेगी। ये आपका आर्मी वाले स्कूल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। फिर फिजन क्या होती है? जो प्रोसेस सही कहाँ दिखी जाती है? डायटम्स में, जिसमें इनका करेक्टरिस्टिक फीचर क्या है? इनमें सिलेशियस अर्थ होती है, मतलब सिलिका प्रेजेंट होती है इनकी सेल वॉल में। और ये ना हाइपोथिका एपिथिका, मतलब एक ना साबुन की डिब्बी की तरह सेल वॉल स्ट्रक्चर बनाती है, ठीक है। इसमें जो सेल है वो 2 में डिवाइड होती है बाय माइटोटिक डिवीजन, और जो सेपरेशन है वो सेप्टम फॉर्मेशन के थ्रू होती है। अब एडवेंटिशियस ब्रांचेस क्या होती हैं? प्रोटोनीमा है वो कहाँ पे डेवलप होता है? ये करेक्टरिस्टिक फीचर है, तुम्हें याद करना है कैरा में। कैरा भी आपका इंपॉर्टेंट है, कैरा में एक दिन अलग से पढ़ा दूंगी। गिव राइज टू न्यू थैलाई व्हेन डिटैच फ्रॉम पेरेंट थैलिस। जो एडवेंटिशियस ब्रांचेस हैं वो मेनली किससे डेवलप होती है? राइजोइड्स। वो क्या होता है? रूट लाइक स्ट्रक्चर। ये किस में दिखे जाते हैं? डिक्टियोटा एंड फ्यूकस, एंड ये दोनों ही ब्राउन एल्गे हैं। अब ट्यूबर भी आपकी कहाँ दिखी जाती है? कैरा में दिखी जाती है। ट्यूबर्स आर स्फेरिकल और ग्लोबुलर bodies which are found on the lower nodes और resides of कारा। अब कारा में आपके नोक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, तो कारा भी इंपॉर्टेंट है, इडोगोनियम भी इंपॉर्टेंट है। अब अमाइलम स्टार, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट एंड यूपी पीजीटी में पूछा गया है कि इन कारा स्टार शेप बॉडी फिल्ड विद अमाइलम स्टार आर फॉर्म दैट गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल आफ्टर डिटैचिंग फ्रॉम द पेरेंट प्लांट। फिर आती है हमारी बर्डिंग। बर्डिंग किस में दिखी जाती है? प्रोटोसाइफन में। अब जो आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक तो हॉर्मोगोनिया, एक होमोस्पोर, होर्मोसाइट्स। कुछ सियानोबैक्टीरिया जो होते हैं, जो नॉस्टोक है, सिलेंड्रोस्पर्मम है, उसमें हॉर्मोगोनिया डेवलप होता है जो एक न्यू थैलाई को गिव राइज करता है। ये हॉर्मोगोनिया डिफरेंट लेंथ के हो सकते हैं और डिफरेंट प्लेस पे हो सकते हैं। ये किसके जगह प्रेजेंट होते हैं? हेट्रोसिस्ट, जिसमें फोटोसिस्टम 2 एब्सेंट होती है और वो एनारोबिक कंडीशन मेंटेन करने में हेल्प करता है। दीज हॉर्मोगोन्स आर प्रोड्यूस बाय ब्रेकेज ऑफ फिलामेंट इनटू 2 और मोर सेल्स। देन होर्मोस्पोर्स और होर्मोसाइट्स। होर्मोस्पोर्स क्या होते हैं? ये थिक वॉल्ड हॉर्मोगोन्स होते हैं जो ड्रायर कंडीशन और मतलब स्टारवेशन वाली कंडीशन में फॉर्म होते हैं। अब आओ आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी लार्ज नंबर ऑफ एल्गे में देखी जाती है। बेसिकली ये वो कुछ स्पोर्स होते हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए बनते हैं और हर एक स्पोर एक न्यू थैलस में प्रेजेंट होता है। स्पोर्स जो हैं वो 1 सेल थिक होते हैं और प्रोड्यूस इंटरनली होते हैं एल्गा में। दे आर प्रोड्यूस विद इन द वेजिटेटिव सेल क्लेमाइडोमोनास और स्पेशलाइज स्ट्रक्चर कॉल्ड स्पोरेंजिया। ये मोटाइल भी हो सकते हैं, नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं। अब जो मोटाइल स्पोर का एग्जाम्पल है वो है आपका जूस्पोर, दिस इज इंपॉर्टेंट, और नॉन मोटाइल का है अप्लानोस्पोर। अब अकाइनेट्स। अकाइनेट्स क्या होते हैं? कुछ फिलामेंटस फॉर्म होती हैं जिसमें कुछ वेजिटेटिव सेल प्रेजेंट होते हैं जो 1 सेल थिक वॉल्ड होते हैं, उसको अकाइनेट्स बोलते हैं। अकाइनेट्स एक पेरिनेटिंग बॉडी होती है जो सर्वाइव करती है अनफेवरेबल कंडीशन में। अब ये किस में पाए जाते हैं? देखो, अकाइनेट्स एनाइबिना, अकाइनेट्स एनाइबिना। फिर आते हैं हिप्नोस्पोर्स। अब हिप्नोस्पोर्स क्या होते हैं? वो होते हैं थिक वॉल्ड, पर ये नॉन फ्लैजिलेटेड होते हैं विद प्लेंटी ऑफ फूड रिजर्व।
ये भी पेरिनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं, मतलब ये हाइबरनेशन या पेरिनेशन में हेल्प करते हैं। हिप्नोस्पोर भी अनफेवरेबल कंडीशन में फॉर्म होते हैं और ये न्यू प्लांट में तब बनते हैं जब फेवरेबल कंडीशन आ जाती है। अभी किस में देखी जाती है, क्लमाइडोमोनास, प्रोटोसाइफोन या, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल है, एक क्लमाइडोमोनास नाइवेलिस होती है जिसकी वॉल जो है हिप्नोस्पोर की वो रेड हो जाती है, किसकी वजह से, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पिगमेंट हेमाटोक्रोम ड्यू टू विथ स्नो बिकम रेड। अब ये ना आपका इम्पॉर्टेंट है, ये आप ना इम्पॉर्टेंट और स्टार मार्क कर लेना। अब जूस्पोर क्या होते हैं, जूस्पोर्स फ्लैजिलेटेड सेक्सुअल स्पोर्स होते हैं जो जूस्पोरेंजियम में बनते हैं या डायरेक्टली वेजिटेटिव सेल से बनते हैं। ये बाय क्वाड्री मल्टीफ्लैजिलेट होते हैं। मल्टीफ्लैजिलेट जूस्पोर हैं वो अगेन 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। अब इसमें जो तुम्हें एग्जाम्पल याद करना है, क्लामाइडोमोनास ये क्या होता है, बायफ्लैजिलेट। यूलोथ्रिक्स एंड क्लैडोफोरा क्वाड्रीफ्लैजिलेट। देखो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं बहुत से पीजीटी बायो एग्जाम में और ये बन सकता है। अब जो तुम्हें याद रखना है कि वाउचीरिया और ओडोगोनो मल्टीफ्लैजिलेट होता है। वाउचीरिया पहले जेंथोफाइसी में रखा जाता था, अब कुछ साइंटिस्ट इसको क्लोरोफाइसी में रखने लग गए हैं। इसमें ऑयल बॉडीज प्रेजेंट होती हैं और ये साइफोनेशियस होता है, मतलब इसमें ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है और मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन होती है, मतलब इसमें सेप्टा जो है वो एब्सेंट होता है। अब पेडियास्ट्रम क्या है, जो जूस्पोर है वो जर्मिनेट नहीं करते पेडियास्ट्रम में, बट वो डिवाइड करते हैं और डिवाइड भी नहीं करते बट ओरिएंट करते हैं एक ही प्लेन में, ठीक है। तो ये फीचर जो है वो अदर एल्गा में नहीं पाया जाता, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। अब है अप्लानोस्पोर। अप्लानोस्पोर क्या होते हैं, These are non-flagellated thin-walled asexual spore जो मेजॉरिटी ऑफ एक्वेटिक एल्गे में पाए जाते हैं जब फ्लैजिला की फॉर्मेशन में फेलियर हो जाता है। फिर आते हैं टेट्रास्पोर। अब पॉलीसाइफोनिया में टेट्रास्पोर होते हैं, इंपॉर्टेंट है, और ये किसका करेक्टरिस्टिक है, रोडोफाइसी और फियोफाइसी, ग्रीन एल्गे में नहीं पाए जाते। देन वी हैव मोनोस्पोर्स। मोनो का मतलब होता है सिंगल, सिंगल स्पोर जो फॉर्म होते हैं स्पोरेंजिया के अंदर उसको हम बोलते हैं मोनोस्पोर। मोनोस्पोर आर फाउंड एज अ सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन सम मेंबर ऑफ रोडोफाइसी। फिर इसी तरीके से होते हैं ओटोस्पोर। ओटोस्पोर अप्लानोस्पोर ही होते हैं, बट ये जो है अपीयर करते हैं आइडेंटिकल पेरेंट सेल को, इसलिए हम ऑटोस्पोर बोल देते हैं। जैसे हमारी बॉडी में क्रोमोसोम्स होते हैं तो सेक्स क्रोमोसोम को छोड़ के जितने भी क्रोमोसोम आइडेंटिकल होते हैं उसको हम ऑटोसोम्स बोल देते हैं। देन हेट्रोसिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में भी पढ़ाया था। अकॉर्डिंग टू सम फाइकोलॉजिस्ट हेट्रोसिस्ट आर समटाइम एबल टू रिप्रोड्यूस असेक्सुअली, हाउएवर द एग्जैक्ट फंक्शन इज स्टिल इन क्वेश्चन। दीज स्ट्रक्चर आर फाउंड इन ब्लू ग्रीन एल्गे डिपेंडिंग अपॉन द पोजिशन इन थैलस दैट मे बी टर्मिनल और इंटरस्टिशियल, ठीक है। ये आपको ना उसमें ही देखने को मिलेगा ब्लू ग्रीन एल्गेज में, और ये अलग अलग मेंबर्स में अलग अलग होती है इनकी पोजीशन। देन वी हैव ऑक्सोस्पोर। ये कौन प्रोड्यूस करते हैं, बेसिलेरियोफाइसी के मेंबर्स। कार्पोस्पोर्स किस में पाए जाते हैं, बट रैकोस्पर्मम में। कार्पोस्पोरोफाइट ऑफ रेड एल्गा जो है वो पैरासिटिक होता है। फिर वी हैव पैरास्पोर जो रोडोफाइसी के ही कुछ मेंबर्स में पाया जाता है। देन वी हैव स्टैटोस्पोर्स। स्टैटोस्पोर्स बेसिलेरियोफाइसी और जेंथोफाइसी के मेंबर प्रोड्यूस करते हैं और ये सेक्सुअल पेरिनेटिंग बॉडीज हैं दैट गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल अपॉन अकरेंस ऑफ फेवरेबल कंडीशन। ये भी थिक वॉल्ड है। न्यूट्रल स्पोर्स कहाँ पाए जाते हैं, किसी किसी एल्गे में प्रोटोप्लास्ट जो है वेजिटेटिव सेल का वो डायरेक्टली फंक्शन करता है स्पोर्स की तरह। ये कहाँ पाए जाते हैं, एस्टीरोसिस्टिस और एक्टोकार्पस में। अब ये नैनोसाइट है, ये इंपॉर्टेंट है। नैनोसाइट जो है वो क्रूकील्स के मेंबर में प्रेजेंट होते हैं और जो सेल कंटेंट है वो डिवाइड है रेपिटेडली टू प्रोड्यूस न्यूमरस वेरी स्मॉल स्पोर। जो नेम है नैनोसाइट का वो गिटलर ने दिया था और इसका एग्जाम्पल है मैक्रोसिस्टिस और ग्लियोकैप्सा। अब है गोंग्रोसिरा स्टेज। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम कल पढ़ेंगे। गोंग्रोसिरा स्टेज वोचीरिया में प्रेजेंट होती है और आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो कार्पोस्पोर्स हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, गोंग्रोसिरा स्टेज कौन से एल्गे में देखी जाती है। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, दैट्स ऑल फॉर टुडे। कल हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और इनकी लाइफ साइकिल्स पढ़ेंगे और मैं तुम्हें क्वेश्चंस भी दिखाऊंगी कि एचटेट से इसमें क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल लाइफलॉजीज।